सभी ईपीएस के तहत आने वाले ज्येष्ठ नागरिकों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ। वजह यह थी कि करें तो क्या करें, कोरोना, उसके बावजूद जो सरकार ने पाबंदियाँ डाली है वो, और मौसम जो दिल्ली में जो ठंड है वो, और बाकी ये ठंड पूरे भारत भर अन्य राज्यों में भी है। उसके बाद अभी ओमिक्रॉन आया और 144 जो कलम है वो दिल्ली में और कई जगह लागू है। तो ये सारी जो पाबंदियाँ है, इन पाबंदियों की वजह से हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े, इसका कोई ठीक से अनुमान नहीं आ रहा है। खैर, अभी कई तरह के मैसेज ये YouTube चैनल पर आते हैं कि 9000 हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो चुनाव आया है सामने और आप लोग उन्हें वोट दें, इस वजह से ये जो सारे TV9 और बाकी सारे यूट्यूबर्स वगैरह है, ये सारे इस तरह के मैसेज डाल रहे हैं। आप लोग आशा में देख लेते हो कि चलो कोई खुश खबर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो अभी की सरकार है, उनके IT सेल से बनाए गए ह्यूमर होते हैं और एक जुमला होता है, ये फैला देते हैं ताकि आप लोग उन पर नाराज़ है, ये उन्हें भी पता है। तो हो सकता है कि गुस्से में आप उनको वोट ना दो और इस तरह से उनका नुकसान हो जाए। तो ये लोग इस तरह के ह्यूमर फैलाते हैं, तो आप बिल्कुल उसके तरफ ध्यान ना दें। ऐसा कोई 9000 नहीं हुआ है और ये सरकार जो है बिना मांगे, बिना आंदोलन, ऐसे ही आपको 9000 देने वाले सरकारों में से नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मैं आपको कोई कंपल्शंस नहीं डालना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी यूपी में चुनाव है और उसके बाद अन्य 4 राज्यों में चुनाव है। तो आपके मन में ये संभ्रम होगा कि वोट किसको दे। मेरी अपनी राय है कि किसी भी पार्टी को, हम लोग जितने भी EPS 95 के तहत आते हैं, तो ये EPS 95 के तहत आने वाले सारे मेंबर्स और उनका परिवार किसी भी पार्टी को वोट ना दें, किसी भी पार्टी को नहीं। अभी आपको लगेगा कि बीजेपी सरकार में है तो हमारा तो झगड़ा बीजेपी से नहीं, कांग्रेस ने भी EPS 95 वालों के साथ वही किया है जो बीजेपी ने किया है। और बाकी अन्य पार्टियों को क्यों हम वोट ना दें? वो इसलिए कि मुद्दा इतना जेन्युइन है और जो बहुत मायने रखता है इन पेंशनकारियों के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कौन सी पार्टी ने हमको साथ दिया है, समर्थन किया है, या हमारे लिए ये पार्टियाँ, कोई भी पार्टी सरकार से झगड़ रही है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों हम इनको वोट दें? इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई अन्य पार्टी, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। इसलिए इस यूपी में होने वाले और अन्य 4 राज्यों में होने वाले चुनाव पर हम सभी 65 लाख पेंशनकारी और उनके परिवार बहिष्कार डालेंगे। और वोटिंग के दिन एक बोर्ड लगा दो कि EPS 95 के तहत हम आते हैं और आप लोगों ने हमें जो 900-500 भिखारी की तरह पेंशन दी जा रही, उसमें किसी पार्टी ने हमें सहकार्य नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, हमारा मुद्दा सरकार के सामने नहीं रखा, हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए हम लोग नाराज़ हैं और हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। ठीक है साथियों, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये ठीक कह रहा हूँ और आप भी उससे अग्री है, तो आप ऐसा कीजिए। और अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं वोट देना चाहिए, तो आप ज़रूर वोट दे सकते हैं। मेरा कोई आप पर ऐसा बंधन नहीं है। मैंने अपनी एक राय रखी है। आपको ठीक लगता है तो इस पे अमल कीजिए, ठीक नहीं लगता है तो अमल मत कीजिए, चुनाव में हिस्सा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।